हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, इस टॉपिक का नाम है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। पौधों में ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। इस टॉपिक के नाम को पहले समझने से पहले देख लेते हैं कि ये नाम है क्या। यार रिकॉर्डिंग में पीछे आवाज़ आ जाएगी हैंडफोन। तो हमने पहले ये टॉपिक जो पढ़ा था, इससे पहले वो टॉपिक था हमारा पौधों में होम्योस्टेसिस किस तरह होता है। तो हमने पढ़ा था कि 4 तरह से पौधों में होम्योस्टेसिस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को होम्योस्टेसिस करते हैं पौधे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पौधे ऑक्सीजन का होम्योस्टेसिस कैसे करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि पौधे जो हैं वेस्ट मटेरियल का या मेटाबॉलिक वेस्ट का होम्योस्टेसिस कैसे करते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि पौधे पानी का वाटर का होम्योस्टेसिस कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि वाटर का होम्योस्टेसिस, पानी के होम्योस्टेसिस के लिए एक स्पेशल वर्ड पढ़ा था हमने। वो क्या था, ज़रा अपने माइंड पर जोर डालें और मुझे बताएं कि क्या वर्ड था पानी के होम्योस्टेसिस से रिलेटेड। तो पानी के होम्योस्टेसिस को बोला जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पानी का होम्योस्टेसिस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। तो यानी हमने वो जो टॉपिक पढ़ा था पानी वाला, वो बेसिकली हम ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ रहे थे। तो आप वहाँ पर हेडिंग चेंज भी कर सकते हो कि ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, पौधों में ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये उसी से रिलेटेड है। हमने उसमें पढ़ा था कि पौधे ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह करते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि पौधों को ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए स्टोमेटा की ज़रूरत होती है। तो स्टोमेटा के जरिए से पौधे क्या करते हैं? होम्योस्टेसिस करते हैं। कैसे करते हैं? स्टोमेटा के जरिए से पानी की एवेपोरेशन होती है, या हम उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन होती है। तो इस तरह पौधे अपने पानी को बैलेंस करते हैं। लेकिन हर इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूँगा, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गर्मी कम होती है, कुछ इलाके हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है। तो इस तरह के इलाकों में क्या होम्योस्टेसिस या हमारे पास ट्रांसपायरेशन एक तरह से होता है? नहीं होता। तो इस बिहाफ पर हम पौधों को डिफरेंट ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज कर देते हैं। एक हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स, 3 तरह के पौधों के ग्रुप बना देते हैं, 3 ग्रुप्स बना देते हैं। और इन तीनों ने अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाई हुई है अपने आप का अपना ट्रांसपैरेशन मेंटेन करने के लिए। इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। अपने पानी की एडजस्टमेंट को करते हैं, जिसको ये बोलते हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। अब बारी बारी इन सारे पौधों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट, वाटर प्लांट। तो ऐसे पौधे जो कि पानी में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट। कौन से वाला पानी? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर ये ताज़ा पानी, आपके नलके का पानी नहीं है। तो फ्रेश वाटर वो पानी है जो कि रिवर्स में पाया जाता है, लेक्स में पाया जाता है और स्ट्रीम्स में पाया जाता है। दरियाओं में, नदी और नालों वगैरह में जो पानी पाया जाता है उसको फ्रेश वाटर बोला जाता है। और इस पानी में जो पौधे उगते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स बोला जाता है। अब चूंकि ये पानी में उगते हैं, फ्रेश वाटर में उगते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोफाइट्स। द प्लांट्स दैट ग्रो इन फ्रेश वाटर आर कॉल्ड एज हाइड्रोफाइट्स। अब चूंकि ये पानी में उगते हैं तो इनको पानी का कोई मसला नहीं होगा, तो इनको वाटर की कोई शॉर्टेज का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फिर इनका प्रॉब्लम है क्या? तो पहले हम एनालाइज कर लेते हैं इनका प्रॉब्लम क्या। प्रॉब्लम डू नॉट फेस वाटर शॉर्टेज। इनको पानी की प्रॉब्लम का कोई मसला नहीं होता। इनको मसला क्या होता है? इनको मसला ये होता है इनके पास ढेर सारा पानी होता है। दे हैव एक्सेस ऑफ वाटर। पानी की ज़्यादा ही इनका बेसिकली मसला होता है। अब पानी ज़्यादा होने से क्या होगा? इनके सेल फट जाएंगे। तो इसको बचाने के लिए अभी क्या क्या अपने बॉडी के अंदर चेंजिंग करते हैं, तो वो अब हम पढ़ेंगे। उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। तो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट क्या क्या करते हैं अपने बॉडीज़ के अंदर? इनके बॉडीज़, आपको पता है सेल के अंदर पानी अब ज़्यादा हो गया है, तो सेल से पानी को बाहर निकालने का एक ही रास्ता होता है सिर्फ, उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो अब चूंकि इनके सेल में ज़्यादा पानी भर गया, तो उसको निकालने का रास्ता क्या होगा? कि स्टोमेटा इनके लीव्स पर ज़्यादा प्रेजेंट हो, तो उससे पानी भी ज़्यादा बाहर निकलेगा। तो यही एडजस्टमेंट करते हैं। दे हैव स्टोमेटा ऑन बोथ एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, दोनों पर इन्होंने स्टोमेटा बनाए होते हैं। क्योंकि स्टोमेटा ज़्यादा होंगे उससे पानी भी फिर ज़्यादा निकलेगा। इसके अलावा क्या है? दे हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। इन्होंने अपने लीव के ऊपर स्टोमेटा की काफ़ी ज़्यादा तादाद जो है उन्होंने बनाई होती है, ताकि हमारे पास जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगा। तीसरी इन्होंने अडाप्टेशन ये की होती है कि इनके जो लीफ होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। ब्रॉड का मतलब चौड़े होते हैं, इनके पत्ते बिल्कुल फ्लैट होते हैं, और थिन होते हैं और पतले होते हैं। चौड़े और थिन पत्ते होने का क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि एवेपोरेशन या ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। आपको पता है सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। जितनी कोई चीज़ चौड़ी होगी तो उससे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो हमारे पास एवेपोरेशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये हाइड्रोफाइट्स है। इनकी एग्जांपल की मैं बात करूँ तो वाटर लिली इनकी एग्जांपल है। वाटर लिली एक पौधा है कि जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। सेकेंड टाइप के जो पौधे हैं उनको हम बोलते हैं जीरोफाइट्स। द वर्ड जीरो मीन ड्राई एंड द फाइट्स मीन प्लांट।
ड्राई प्लांट, ऐसे पौधे जो कि ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको हम बोलते हैं जीरोफाइट्स। द प्लांट्स लिविंग इन डेजर्ट्स या ड्राई इन्वायरमेंट उनको हम क्या बोलेंगे, जीरोफाइट्स। मसला क्या होगा इनका, मसला ये होगा इनको पानी की कमी का सामना करना पड़ता होगा। तो लॉस, अब इनको दो मसले हैं। एक मसला ये है कि इनका वहाँ उन जिन एरिया में ये रहते हैं, जिन एरिया में रहते हैं वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और आपको पता है जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है किसी भी जगह पर उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होती है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इनकी ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होती है। एक तो ये मसला हो गया कि इनकी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, इनकी बॉडी के अंदर से पानी का लॉस ज़्यादा होगा। सेकंड मसला ये है कि जिन इलाकों में ये रहते हैं ना वहाँ की मिट्टी में पानी बहुत कम होता है, तो लेस वाटर इन द सोइल, मिट्टी में पानी कम होता है जिसकी वजह से इनको वाटर शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। तो ये दो मसले होते हैं इनको। अब इन दोनों मसलों को ये कैसे ठीक करेंगे, आपको पता है अब टेम्परेचर ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। ट्रांसपायरेशन का एक ही रास्ता है जो क्या है, स्टोमेटा। तो अगर स्टोमेटा कम से कम होगी तो टेम्परेचर चाहे जितना मर्जी ज़्यादा हो तो हमारे पास भी ट्रांसपायरेशन तो उतनी ही कम होगी। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, एडजस्टमेंट क्या करते हैं, लेस स्टोमेटा ऑन देयर बॉडी। तो ये इनके बॉडी के ऊपर बहुत कम स्टोमेटा पाए जाते हैं। अपर एपिडर्मिस पे कोई स्टोमेटा नहीं होता, सिर्फ लोअर एपिडर्मिस में होते हैं, वो भी चंद देख पाए जाते हैं, और वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोअर एपिडर्मिस पे, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन बहुत कम होती है। सिमिलरली अब बाज़ औक़ात ये होता है कि अब स्टोमेटा के जरिए से पानी ने एवेपोरेट होना है, लेकिन टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा होता है तो आपको पता है हर चीज़ से एवेपोरेशन होना शुरू हो जाती है। इवन इंडिविजुअल सेल से भी एवेपोरेशन साइटोप्लाज्म से होना शुरू हो जाती है, स्टोमेटा के अलावा साइटोप्लाज्म से होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए अब ये क्या करते हैं, इन्होंने अपनी अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल की थिक लेयर अप्लाई की होती है, मोटी क्यूटिकल की एक लेयर अप्लाई की होती है, वैक्सी थिक क्यूटिकल अपर एपिडर्मिस में, जिससे क्या होता है इंडिविजुअल सेल से भी पानी की एवेपोरेशन साइटोप्लाज्म से भी नहीं होती है। तीसरा क्या होता है, इन्होंने अपने बॉडीज़ के अंदर पानी को स्टोर करने का निज़ाम बनाया होता है। इसके लिए आपने पढ़े हुए हैं पेरेन्काइमा टिश्यूज़। पेरेन्काइमा टिश्यूज़ क्या होते हैं, इनके डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट फंक्शन होते हैं। जैसे कि लीफ के अंदर ये मीजोफिल टिश्यूज़ होते हैं। तो अब पेरेन्काइमा टिश्यूज़ क्या करते हैं, जब टिश्यूज़ मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। तो डिफरेंट टाइप के पेरेन्काइमा टिश्यूज़ जब मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है जिसको बोलते हैं सकुलेंट ऑर्गन। सकुलेंट ऑर्गन का काम क्या होता है, ये हमारे पास पानी स्टोर करने में हेल्प करता है। असल में पेरेन्काइमा टिश्यूज़ के अंदर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ये ढेर सारा पानी स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से सकुलेंट ऑर्गन जूसी और वेट बन जाते हैं। कोकोनट और कैक्टस वगैरह, जब आप कैक्टस को काटते हैं तो अंदर से लिक्विड निकलता है काफ़ी ज़्यादा, वो सकुलेंट ऑर्गन में स्टोर हुआ होता है। इस तरह जब आप कोकोनट खाते हैं तो उसके अंदर से भी लिक्विड निकलता है, वो भी बेसिकली उसका जूस होता है जो कि सकुलेंट ऑर्गन में स्टोर हुआ होता है। इनको हम बोलते हैं हेलोफाइट्स। क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स। पहले थे हमारे पास हाइड्रोफाइट्स, दूसरे जीरोफाइट्स और तीसरे हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स अगर हम इसके मतलब को समझने की कोशिश करें तो पहले वर्ड हेलो का मतलब हैलोजन से डिराइव है। हैलोजन क्या होता है, हैलोजन एक पीरियोडिक टेबल का ग्रुप है जिसको साल्ट फॉर्मिंग फैमिली बोला जाता है क्योंकि ये सॉल्ट्स बनाते हैं। तो फाइट्स प्लांट, ऐसे पौधे जो कि सोल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको हम बोलते हैं हेलोफाइट। सोल्टी इन्वायरमेंट का क्या मतलब, ये नमक की कानों में रहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कहाँ पर रहते हैं, ये सी वाटर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, सी वाटर में, समंदर के पानी में। कि समंदर के पानी में सॉल्ट्स भी मौजूद होते हैं और पानी भी मौजूद होते हैं, तो ये यहाँ पर रहते हैं। अब इनका बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है, इनका प्रॉब्लम ये होता है कि समंदर के पानी में सॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं जबकि इनके बॉडीज़ के अंदर सॉल्ट्स कम होते हैं। समंदर के पानी में पानी कम होता है, इनके बॉडीज़ में पानी ज़्यादा होता है। अब आपने डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, चीज़ें हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं। क्योंकि समंदर के पानी में सॉल्ट ज़्यादा है तो और इनके बॉडी में सॉल्ट्स कम है, और इस तरह समंदर में पानी कम है, इनके बॉडीज़ में पानी ज़्यादा है, तो पानी इनके बॉडी से निकल कर बाहर समंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। और इसी तरह बाहर से सॉल्ट्स जो हैं वो इनके सेल्स के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं। तो दो प्रॉब्लम है इनको। एक प्रॉब्लम ये है, सॉल्ट फ्रॉम हाइपोटोनिक सी इन्वायरमेंट मूव इनटू हाइपोटोनिक सेल, इनके सेल के अंदर सॉल्ट्स मूव करना शुरू कर देते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है, वाटर मूव आउट फ्रॉम द हाइपोटोनिक सेल टू हाइपोटोनिक सी, जो पानी होता है वो इनके सेल के अंदर से सी वाटर की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो ये दो प्रॉब्लम इनको आते हैं, इन दोनों प्रॉब्लम को इन्होंने बचाना होता है। अब इसकी एडजस्टमेंट ये किस तरह करते हैं, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को क्या मतलब होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। अब आपको पता है यहाँ पर पानी जो है वो इनके बॉडी के अंदर से बाहर जा रहा है, इनके बॉडी में हायर कंसंट्रेशन में था, बाहर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन में। तो इस वजह से पानी बॉडी के अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। लेकिन ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे, ना सिर्फ अपने पानी को बाहर जाने से रोकेंगे बल्कि क्या करेंगे, बाहर से पानी को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पानी को अंदर लाएंगे, जिसकी वजह से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर को अंदर लाते हैं।
वाटर को अंदर की तरफ मूव करवाते हैं और अंदर वाले पानी को बाहर मूव नहीं करवाने देते। इस तरह ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक और भी करते हैं, जो बाहर से सॉल्ट इनके बॉडी में ऐड हो रहा होता है उसको अपने बॉडी में ऐड अप नहीं होने देते, और जितना इनको चाहिए होता है उतना अपने वैक्यूल में स्टोर कर लेते हैं, और अपने बॉडी के सॉल्ट को भी बाहर नहीं निकलने देते, और एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को बॉडी के अंदर भी एंटर नहीं होने देते। तो इस तरह की ये कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, जिससे इनके वैक्यूल के अंदर एक प्रेशर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं सैप ऑफ वैक्यूल, और इस सैप ऑफ वैक्यूल में सॉल्ट को और पानी को स्टोर किया जाता है। इस तरह के पौधों की अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो ग्रासेस, इस तरह के पौधे हैं सी ग्रासेस। अगर आपको थोड़ा सा मैं दिखाऊं इनके सेल्स की क्या सूरत हाल होती है, तो अब इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ये इनका सेल है, ये सेल वॉल है, ये वैक्यूल है, और इसके अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कम होती है और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जबकि सी वाटर में सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सी इन्वायरमेंट, और इनके सेल को क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सेल इन्वायरमेंट। तो गाइज यहाँ पर हमने देखा कि 3 तरह के पौधे डिफरेंट इन्वायरमेंट में किस तरह एडजस्टमेंट करते हैं, और हमने उनकी प्रॉब्लम्स को पढ़ा और उनके एडजस्टमेंट को पढ़ा। इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।